रुड़की ढाकी से लेके बस स्टैंड तक अब सबको पता है वेश्यावृत्ति हो रही है। पढ़ने प्रताप जी को हम खुल के कब जाके आवाज उठाते हुए देख पाए, क्योंकि कोई भी महिला है मुंह ढक के जा रही है। तो देखिए ये आप गलत उसमें ले जा रहे हैं। कोई महिला मुंह ढक के जा रही है तो उसको मतलब छेड़खानी हो सकती है, लेकिन वेश्यावृत्ति हो रही है। जो वेश्यावृत्ति हो रही है वो गलत है। खबरें पहले भी आई थी, ये हो रही है तभी लोग बोल रहे हैं। लेकिन ये कहना गलत होगा जो भी महिला शहर में महिला मुंह ढक के जा रही है उसके लिए आपत्ति हो सकती है। जो भी महिला शहर में मुंह ढक के जा रही है वो गलत नहीं हो सकती। धूप का टाइम है और जो है लोग अपना नहीं, मेरा कहना यह है कि अगर कोई महिला जा रही है तो उसको जो लोग गलत नजर से देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक्टिविटीज हो रही हैं तो वो गलत है, वो टोटली गलत है। मैं वादा करता हूँ एसपी देहात साहब से और एसडीएम साहब से कल ही इस मुद्दे पे जाके मिलूंगा और आपको इस बात का पता लग जाएगा। अगर एक पेंसिल 5 रुपए की या 10 रुपए की बाजार में मिलती है तो वही पेंसिल हम नगर निगम में 50 या 100 रुपए की कैसे खरीद सकते हैं? वही स्ट्रीट लाइट जो बाजार में 5000 की है वो 50,000 की कैसे आ रही है? वो बीच का जो मार्जिन है वो सब ये अधिकारी खा रहे हैं, नेता खा रहे हैं। रुड़की को जानते हैं आप? ज्यादा कितना जानते हैं रुड़की को आपके हिसाब से? मैं अपने जीवन के 32-33 साल यहाँ काट चुका हूँ तो काफी हद तक जानते हैं। आप कोशिश करिए कि पूछिए कि कितना जानते हैं। जब कांग्रेस का कोई भी विरोध प्रदर्शन होता है जी, तो उसमें महिलाएं एक दो दिखती हैं और एक मतलब मुट्ठी भर बोलूंगा गिन सकते हैं हम, काउंटेबल होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बीजेपी की कोई भी समर्थन रैली होती है तो वो एक जमावड़ा बहुत ज्यादा होता है। क्या वजह मानते हैं कि कांग्रेस भीड़ नहीं जुटा पाती? कांग्रेसी कम हो रहे हैं क्या? नहीं, परंतु कुछ लोग जो भाजपा में जाते हैं वो सत्ता के लोभी लोग होते हैं। वो किसी न किसी डर में जाते हैं, उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है। ईडी, सीबीआई और बहुत सारे तंत्र भाजपा के पास हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ यूज होनी चाहिए थी। वो चीजें लोगों को डराने के लिए यूज हो रही है। आस्था का विषय है गंगा आरती। गंगा माँ की आरती शुरू है, बहुत अच्छा कदम है, लेकिन उससे शहर की समस्याएं हल नहीं हो जाती। कोई मेयर पद पे आया, उसने आरती शुरू करवाई, बहुत अच्छी बात है, वो शुरू करा दी, उससे आगे बढ़िए। आप उसी में उलझे रहेंगे क्या? गंगा आरती के समय पे जो जाम लगता है, आप आरती के समय छोड़िए, सुबह से शाम तक जाम है। आप अभी मेरे साथ निकलिए, समय देखिए, शाम के हो रहे हैं 5:30। अगर आपको शहर में 20 जगह स्कूटी पे ना फंसना पड़े, 20 जगह जो व्हाइट लाइन है उससे आगे जो है कार पार्क ना हो, रेडी पटरी वाले ना हो, ये लोग उनसे पैसा लेते हैं। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी फेलियर है, ये लोग उनसे पैसे खाते हैं। कैसे टूटेगा इतना बड़ा नेक्सस जो ये पैसा की उड़ाही हो रही है? पहले खुद भ्रष्टाचार से बाहर आए भाजपा तो लोगों के और अधिकारियों पे डंडा ठीक चलेगा। सिंपल सी बात है, जब खुद पैसा खाएंगे तो ना अधिकारी को टोक सकते हैं और ना ही लोगों। जनता को एक बात बता दूं, जो आप टैक्स 10,000 रुपए या 20,000 रुपए दे रहे थे वो सीधा बढ़कर 30-40 हजार रुपए होने जा रहा है। नगर निगम रुड़की उसको बढ़ा रहा है और जनता जागरूक हो जाओ, वरना जो आप पैसा कमाएंगे वो सीधा अधिकारियों की और नेताओं की जेब में। और इस संज्ञान को मैं एसडीएम साहब और एसपी साहब के संज्ञान में आज ही डालूं। आपको पता है हो रही है कि नहीं हो रही? देखिए वहां कुछ सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है मीटअप मैनिया पे। युवा कांग्रेस नेता प्रणय प्रताप जी हमारे साथ है। प्रणय प्रताप जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका मीटअप मैनिया न्यूज चैनल पे। धन्यवाद आशीष जी। प्रणय प्रताप जी, बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा, सिविल हॉस्पिटल का आपका दौरा हुआ जी, क्या बात हुई वहां पे? मतलब एग्रेशन में गए थे वहां पे, या मतलब क्या कंक्लूजन क्या निकला? देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हमेशा एग्रेशन रहता ही है। हमारे यहाँ 2.5 करोड़ की लागत से आईसीयू बना, जो भी व्यक्ति वहां जाते हैं उनको रेफर कर दिया जाता है। वो आईसीयू बंद पड़ा हुआ है। बंद पड़े होने के साथ साथ उसके एसी चोरी हो जाते हैं, वो बेचे जाते हैं, चोरी होते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों की, कर्मचारियों की, जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से वो काम होता है। कभी आप देखते हैं यहाँ रेबीज की दवाइयां नहीं है और वहाँ के लोकल डॉक्टर्स जो हैं वो बाहर प्राइवेट जो अस्पताल हैं वहां पर जाके काम भी करते हैं। तो जनता का पैसे का जो दुरुपयोग है, मैं जनता से भी कहूंगा कि आपका पैसा आपके लिए इस्तेमाल होना चाहिए। आईसीयू हमारे काम का नहीं, लोगों के काम का नहीं, फिर किसके काम का है? वो बंद क्यों पड़ा है? सवाल वो है। सोलर बैटरियां लाइट लगती हैं, वो चोरी हो जाती हैं, चोरी होती हैं, बेची जाती हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो भ्रष्टाचार चारों तरफ से स्वास्थ्य और शिक्षा, रोजगार को हमारे खा रहा है, तो हमारा फर्ज है कि हम उस पर आवाज उठाएं। तो हर जगह
जहां भी अन्याय और भ्रष्टाचार होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है प्रणय प्रताप जी, एक एक करके बात करते हैं। रुड़की को जानते हैं आप? ज्यादा कितना जानते हैं रुड़की को आपके हिसाब से? मैं अपने जीवन के 32-33 साल यहाँ काट चुका हूँ, तो काफी हद तक जानता हूँ। जानते हैं? आप कोशिश करिए कि पूछिए कि कितना जानते हैं। ठीक है, अभी एक एक करके हम परत दर परत आते हैं। जब कांग्रेस का कोई भी विरोध प्रदर्शन होता है जी। तो उसमें महिलाएं एक दो दिखती हैं और एक मतलब मुट्ठी भर बोलूंगा, गिन सकते हैं हम, काउंटेबल होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बीजेपी की कोई भी समर्थन रैली होती है तो वो एक जमावड़ा बहुत ज्यादा होता है। क्या वजह मानते हैं कि कांग्रेस भीड़ नहीं जुटा पाती? कांग्रेसी कम हो रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि भीड़ नहीं जुटा पाती या महिलाएं नहीं आती। देखिए, थोड़ा सत्ता पक्ष का तो रहता ही है विरोध। जब आप करेंगे, जब आप सत्ता में होंगे तो आपके साथ ज्यादा लोग होंगे, आधे लोग तो हमारे ही हैं वहां पर। अभी जब हमारी क्या है, जब उल्टा फ्लो चलता है, अभी संघर्ष की स्थिति है, जो संघर्ष के साथी हैं वो हमारे साथ हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और निश्चित रूप से जितने भी रुड़की के मुद्दे हैं, चाहे वो पार्क्स का हो, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, उसमें हम जरूर आवाज उठाएंगे। अभी तक उठाई है और आगे भी उठाएंगे। चाहे वो पुल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो या कोई पार्क हो, तो उसमें हमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हमारा काम राजनीति करना तो है, बट मैं ज्यादा विश्वास करता हूँ समाज नीति में। रीजन बीइंग, जब आप देखते हैं कि शहर में काम नहीं हो रहा है या बहुत बुरी हालत में शहर है, तो आपके दिल में एक दर्द होता है, जो दर्द मेरे दिल में है और सबके दिल में होना चाहिए, जो लोग टैक्स पेयर्स हैं, जो हमारे भारत माँ से प्यार करते हैं, जो इस शहर में रहते हैं। आपने बोला कि बीजेपी में काफी लोग हमारे ही हैं, मतलब कांग्रेस के ही हैं। हाँ। क्या वजह? अभी रिसेंट की बात करूंगा, बिट्टू शर्मा जी चले गए कांग्रेस छोड़ के, तो क्या वजह मानते हैं कांग्रेस संजो नहीं पा रही है अपना गुलदस्ता? क्या वजह है? देखिए, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूंगा मैं, परंतु कुछ लोग जो भाजपा में जाते हैं वो सत्ता के लोभी लोग होते हैं। वो किसी ना किसी डर में जाते हैं, उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है। ईडी, सीबीआई और बहुत सारे तंत्र भाजपा के पास हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ यूज होनी चाहिए थी, वो चीजें लोगों को डराने के लिए यूज हो रही है। तो मैं ऐसा मानता हूँ, ये सत्ता और राजनीति का खेल है। सत्ता बदलेगी, 2027 में कांग्रेस की सरकार आएगी, इनमें से आधे लोग आपको फिर दिखेंगे कि जो कांग्रेस के दफ्तरों के चक्कर काटेंगे। अच्छा, मैंने आपको पूछा था अभी थोड़ी देर पहले कि रुड़की को आप कितना जानते हैं। आपने एक माशाल्लाह बहुत स्मार्ट है, हैंडसम है, तो मुद्दे उठाते हैं आप बहुत बेबाकी से। अपने रुड़की में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हो रहे हैं। अभी रिसेंटली एक कार्यक्रम था गंगा आरती पे, बीजेपी के एक बड़े कद्दावर नेता आए हुए थे, संगठन मंत्री, और उधर उनकी गाड़ियां खड़ी हुई थी, उधर जाम लगा हुआ था करीब 1-1.5 घंटा। वो हमने कवर करा। एक तो अतिक्रमण पे आपका मैं पॉइंट चाहूंगा कि क्या स्टैंड है अतिक्रमण पे? देखिए, अतिक्रमण बिल्कुल नहीं होना चाहिए शहर में। जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, मैं पहले भी अन्य पत्रकारों से भी वार्तालाप जब हुई तो बोला कि अगर आपके पास विजन होगा, जील होगी, वो इच्छा शक्ति होगी, तो ये ट्रैफिक की समस्या भी खत्म होगी। आपको एक प्रॉपर प्लान चाहिए जिसके तहत आप ई रिक्शा के रूट्स या जो हैवी व्हीकल्स हैं जो शहर में घुस रहे हैं उनके रूट। अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग 10-10 फीट, 12-12 फीट अपनी दुकानों से बाहर है। रेडी पटरी बढ़ती जा रही है। जो एक समय में यहाँ पे चौपाटी या इधर एडजस्ट करा था, अब उससे दुगनी जो है ये बाहर है। ऐसा नहीं है उनको रोजगार छिन जाएगा, उनको एक व्यवस्थित जगह प्रोवाइड करिए और एक लॉ लाइए। लॉ एक लोकल लेवल पे आ सकता है। लोग कह देते हैं अरे ये तो सरकार का मुद्दा नहीं है। चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो हमारे नगर विधायक हो, उनके हाथ में सब चीजें हैं। वो चाहे तो अधिकारियों के साथ बैठकर इसको सुचारू रूप से मैनेज कर सकते हैं। और अगर अभी कंट्रोल करा जाए तो आने वाले समय में डैमेज कंट्रोल रुकेगा। अनिता देवी अग्रवाल जी को अगर आपको डिस्कस करना हो एनक्रोचमेंट पे लेके, तो क्या बोलेंगे? मतलब कैसा लग रहा है उनके काम करने का आपको? गंगा आरती एक बड़ा कदम है, लेकिन बाकी सब मुद्दों पे क्या लग रहा है आपको? सफल है, विफल है? देखिए, आस्था का विषय है गंगा आरती। गंगा माँ की आरती शुरू है, बहुत अच्छा कदम है, लेकिन उससे शहर की समस्याएं हल नहीं हो जाती। कोई मेयर पद पे आया, उसने आरती शुरू करवाई, बहुत अच्छी बात है, वो शुरू करा दी, उससे आगे बढ़िए। आप उसी में उलझे रहेंगे क्या? गंगा आरती के समय पे जो जाम लगता है, आप आरती के समय छोड़िए, सुबह से शाम तक जाम है। आप अभी मेरे साथ निकलिए, समय देखिए, शाम के हो रहे हैं 5:30। अगर आपको शहर में 20 जगह स्कूटी पे ना फंसना पड़े, 20 जगह जो व्हाइट लाइन है उससे आगे जो है कार पार्क ना हो, रेडी पटरी वाले ना हो, ये लोग उनसे पैसा लेते हैं।
किसका फेलियर है ये सीधा सीधा नगर निगम और हमारे प्रशासन के साथ साथ हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी फेलियर है। ये लोग उनसे पैसे खाते कैसे टूटेगा इतना बड़ा नेक्सस जो ये कुछ पैसा नहीं की होगा। उगाही हो रही है? पहले खुद भ्रष्टाचार से बाहर आए भाजपा, तो लोगों के और अधिकारियों पे डंडा ठीक चलेगा। सिंपल सी बात है, जब खुद पैसा खाएंगे तो ना अधिकारी को टोक सकते हैं और ना ही लोगों को। मतलब ऑफिसर जो आते हैं वो ऑफिसर हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, ऑफिसर तो जनप्रतिनिधि चलाएगा ना, जनता ने जिसको चुन के भेजा है वो चलाएगा ना ऑफिसर को। तो मेरे को अगर किसी ऑफिसर को कहना है ले, मैं तभी तो कह पाऊंगा जब मैं व्हाइट कॉलर हूँ। इनके सबके हाथ में ले। अभी आप देख लीजिए, आज डीएम सस्पेंड हुए हैं हरिद्वार के। डीएम सस्पेंड, डीएम ने 50 करोड़ की जमीन थोड़ी खाली, उसमें कहीं ना कहीं नेता लिपते हैं। वो अब उनकी जान बचाने के लिए अधूरा न्याय है। वो भी डीएम को सस्पेंड करा और जो सहभागिता शायद वही विभाग है, एक विभाग में अटैच कर दिया गया। मैं विभाग का नाम सही नहीं जानता। इसका मतलब यहाँ से हटाया और वहां भेज दिया। खाना पूर्ति कर दिया आपके हिसाब से? खाना पूर्ति ही करिए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं मंत्री नेता लिप्त होंगे। ऐसे ही कोई 10 करोड़ की चीज 50-55 करोड़ में नहीं खरीद लेता। ये सब बेवकूफ बनाने की बातें हैं। ये यहाँ भी हो रहा है, हरिद्वार में भी हो रहा है। 10 रुपए की चीज 20 रुपए में खरीदी जा रही है। 2 रुपए का काम 10 रुपए में किया जा रहा है। ये जनता का पैसा है और जनता को सवाल पूछना चाहिए। आप एकदम मूक दर्शक बन के नहीं रहिए। अगर एक पेंसिल 5 रुपए की या 10 रुपए की बाजार में मिलती है, तो वही पेंसिल हम नगर निगम में 50 या 100 रुपए की कैसे खरीद सकते हैं? वही स्ट्रीट लाइट जो बाजार में 5,000 की है, वो 50,000 की कैसे आ रही है? वो बीच का जो मार्जिन है वो सब ये अधिकारी खा रहे हैं, नेता खा रहे हैं। मुझे कोई डर नहीं है इस बात को बोलने में। भ्रष्टाचार पर आवाज उठानी चाहिए, उसमें कोई भी हो। भ्रष्टाचार का और किसी भी क्राइम का कोई धर्म, कोई पार्टी नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से आता है, उसने क्राइम किया तो क्राइम किया है, वो भ्रष्टाचारी है तो वो भ्रष्टाचारी है। नगर निगम में भी 20% टैक्सेशन को लेके एक मसला चल रहा है, जिसमें कुछ पार्षद, लगभग 5-6 पार्षद एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं कल से। वो उसमें उसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? बिल्कुल मैं समर्थन करता हूँ। 20% हाइक नहीं होनी चाहिए। मैं जनता को एक बात बता दूं, जो आप टैक्स 10,000 रुपए या 20,000 रुपए दे रहे थे, वो सीधा सीधा बढ़कर 30-40 हजार रुपए होने जा रहा है। नगर निगम रुड़की उसको बढ़ा रहा है। और जनता जागरूक हो जाओ, वरना जो आप पैसा कमाएंगे वो सीधा सीधा अधिकारियों की और नेताओं की जेब में। और उसके एवज में सुविधाएं क्या एक्स्ट्रा? सुविधा कुछ नहीं मिलेगी यहाँ। आप देख लो, अभी बरसात होगी, इनकी सबकी पोल पट्टी खुल जाएगी। अभी नालों की सफाई हो रही है, तो सड़क पे जो है मलबा पड़ा हुआ है नालों का। जो नाले हैं वो डिस्कनेक्टेड हैं, बल्कि कल खुद भाजपा के मंत्री इनके अधिकारियों को फटकार लगा रहे थे। तो ये टोटल अभी कोलैप्स वाली स्थिति चल रही है। और काम करेंगे तो हम उसकी सराहना करेंगे, हम सिर्फ विरोध नहीं करते हैं। काम करिए, शहर के लिए करिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी अगर रुड़की नगर के लिए काम करेगा तो हम उसको सल्यूट करेंगे, उससे सवाल नहीं करेंगे। आप बहुत सारे मुद्दों का, जैसे जो जनहित में होते हैं, समर्थन में आते हैं, रुड़की टागी से लेके बस स्टैंड तक आपको सबको पता है वेश्यावृत्ति हो रही है। बढ़ने प्रताप जी को हम खुल के कब जाके आवाज उठाते हुए देख पाए, क्योंकि कोई भी महिला है मुंह ढक के जा रही है। तो देखिए ये आप गलत उसमें ले जा रहे हैं। कोई महिला मुंह ढक के जा रही है तो उसको मतलब छेड़खानी हो सकती है, लेकिन वेश्यावृत्ति हो रही है, जो वेश्यावृत्ति हो रही है वो गलत है। और इस संज्ञान को मैं एसडीएम साहब और एसपी साहब के संज्ञान में आज ही डालूं। आपको पता है हो रही है कि नहीं हो रही? देखिए वहां कुछ ये खबरें पहले भी आई थी, ये हो रही है तभी लोग बोल रहे हैं। लेकिन ये कहना गलत होगा, जो भी महिला शहर में महिला मुंह ढक के जा रही है उसके लिए आपत्ति हो सकती है। जो भी महिला शहर में मुंह ढक के जा रही है वो गलत नहीं हो सकती। धूप का टाइम है और जो है लोग अपना, नहीं, मेरा कहना यह है कि अगर कोई महिला जा रही है तो उसको जो लोग गलत नजर से देखेंगे, क्योंकि वहां पे एक्टिविटीज हो रही हैं, तो वो गलत है, वो टोटली गलत है। मैं आपसे मजबूती से बात वादा करता हूँ एसपी देहात साहब से और एसडीएम साहब से, कल ही इस मुद्दे पे जाके मिलूंगा और आपको इस बात का पता लग जाएगा। ठीक है। आप एक यंग यूथ रुड़की के फेवरेट भी हैं, बीजेपी में किसको कॉम्पिटिटर मानते हैं आप अपनी एज ग्रुप के जो कॉम्पिटिटर हैं आने वाले विधानसभा में? मेरी एक आदत है, मैं कंपटीशन खुद ही से मानता हूँ। मैं पहले अपनी, देखो मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं एक सिंपल इंसान हूँ। मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। मैं पहले खुद ही से कंपटीशन कर लूं, अपनी जो छोटी मोटी कमियां हैं उन्हीं को दूर कर लूं,
मैं दूसरे को कंपटीशन बाद में मानूंगा। मैं अपनी रफ्तार पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, दूसरे को देखने से अपनी रफ्तार धीमी हो जाती है। लगता है कि बीजेपी में जो अभी जो उभरते हुए कुछ नेता आ रहे हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, तो लग रहा है कहीं ना कहीं, मैंने आपको क्या कहा, अभी मैं अपनी ही प्रॉब्लम्स को टैकल करके लोगों की प्रॉब्लम्स के लिए लड़ लूं तो वही बहुत होगा। जो आ रहे हैं वेलकम है, यूथ का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जब आपकी हिस्सेदारी होगी, ईमानदारी से होनी चाहिए, आप खुद पाक साफ होने चाहिए। जनता को सबसे पहले रुड़की को कमीशन मुक्त करो, उसके बाद कुछ बात होगी। जब तक कमीशन खाई जाएगी, 2 रुपए का काम 10 रुपए में होगा, 10 रुपए की चीज 100 रुपए में खरीदी जाएगी, तो वो जनता का पैसे का दुरुपयोग है। जब नेता या यूथ आगे आएगा और ईमानदारी से उनका पैसा उनके लिए लगेगा, तब जाकर कहीं स्थिति सुधरेगी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद कंक्लूड करेंगे। रुड़की में अभी सिविलाइन क्षेत्र में सीवर टैक्स स्टार्ट कर दिया है, बहुत ही ज्यादा हैवी अमाउंट में, 1200-1300 रुपए 6 महीने का चार्ज कर रहे हैं। तो कैसे देखते हैं, उसका विरोध करेंगे? देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं, सीवर टैक्स तो अभी भी बहुत कम है। जो टैक्सेशन बढ़ने जा रही है 15 से 20 दिन के अंदर, उसमें हाउस टैक्स, कमर्शियल टैक्स और सीवर टैक्स भी है। ये जो अभी 1200-1500 है, ये 4000 होगा। ये सीधा सीधा जनता की जेब पे डाका है। जनता अभी नहीं समझ रही है, रुड़की के लोग नहीं समझ रहे हैं। हाहाकार मचेगा, त्राही माम होगा, इतना बिजनेस नहीं है। जब से नोटबंदी हुई है, जीएसटी लागू हुआ है, ऑनलाइन, और जो ये अडानी अंबानी ग्रुप्स हैं, वो लोग हमारे शहर में आ रहे हैं, तो इतना काम नहीं है। और ये जो सडन सीवर हाइक, कमर्शियल टैक्स हाइक और हाउस टैक्स हाइक होगा, जनता के जेब पे डाका है। तो लगता है कांग्रेस जो रुड़की के जो एक त्रस्त जनता है, एक मंच पे ला पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम कुछ दिन पहले धरना भी दिया था नगर निगम गेट पे, आपने देखा भी होगा। उसके बाद हम दोबारा, एमएनए साहब अभी उपलब्ध नहीं है, उनसे मीटिंग करेंगे, वो 2-4 दिन में आ जाएंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि टैक्स ना बढ़ाया जाए। ठीक, ये थे पंडित प्रताप जी, अपनी बात बेबाकी से रखते हैं बहुत सारे मुद्दों पे, और बात करते रहेंगे पंडित प्रताप जी से। मेरा नाम आशीष शर्मा, देख रहे हैं मीटअप में, कमेंट सेक्शन का ऑप्शन खुला हुआ है, चिट चैट करते रहिए। धन्यवाद।